नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जो कि आपकी वीकली करंट अफेयर्स की होने वाली है, जिसमें हम मंथली के क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो वही। बाकी 23 से 27 जून तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सौम्यकांति घोष। ये एसबीआई के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं तथा नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान भी इनका रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सौम्यकांति घोष को। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में रखा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को हाल ही में ओबीसी श्रेणी में शामिल कर दिया है। सामाजिक न्याय की दिशा में यह अहम फैसला माना जा रहा है एवं शिक्षा व रोजगार में इनको ओबीसी में जो आरक्षण होगा असम राज्य में, वो आरक्षण इन्हें प्रदान किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि इंडेक्स हैं 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसमें भारत की रैंक 91 रही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन में सुधार की अपेक्षित है। रिपोर्ट यूएन एसडीएसएन में बताया गया है। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय को नासा के स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय नागरिकता घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, डांगेटी जानवी, जो कि एक 17 वर्ष की छात्रा हैं, जिन्हें अभी हाल ही में भारतीय नासा के स्पेस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय नागरिक घोषित किया गया है। ये यूएस स्पेस और रॉकेट सेंटर में ट्रेनिंग की है। भारतीय युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बनी है। तो इनका नाम क्या है? ये नाम आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, डांगेटी जानवी। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उप समिति की नवी बैठक का आयोजन किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें पनडुब्बी सहयोग संयुक्त अभ्यास पर चर्चा की गई है तथा अफ्रीका में सामरिक भागीदारी का विस्तार किया गया है। रक्षा उप समिति जो कि समरीन के साथ अभी हाल ही में जो समझौता किया गया है, जो बैठक आयोजित की गई है, वो समरीन के लिए की गई है, जिसमें पनडुब्बी का सहयोग है, जो कि समरीन है। आपका अगला प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। भारत को विशेष आमंत्रण मिला था इसके लिए तथा जलवायु परिवर्तन तथा एआई एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसमें चर्चाएं बनी। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? एएसआई का हिंदी में जो अर्थ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इन्हें ऑप्शन नंबर सी, तेजस्विनी गौतम को किया गया है। यह भारत की पहली महिला प्रमुख है तथा संरक्षण और डिजिटलाइजेशन को प्राथमिकता इसमें दी जा रही है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क को स्थापित किया गया है? तो ये नाम आप याद रखना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क। तो इसे ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में किया गया है, जो कि बच्चों के लिए एक जागरूकता अभियान माना जा रहा है तथा जल संरक्षण की अनूठी पहल भी इसी के कारण हुई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क किया। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में किया जा रहा है, क्योंकि डीआरडी और आईआईटी का इसमें सहयोग है। क्वांटम तकनीक में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा रहा है, इसके द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर के थ्रू। आपका अगला प्रश्न, किस महिला को यूएन सैन्य परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेजर रूबी चौधरी को किया गया है। यह
भारत की पहली महिला यूएन सैन्य ऑब्जर्वर हैं, जो कि भारत की सैन्य क्षमताओं का सम्मान किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समिति का राष्ट्र सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। समिति की यह 75वीं वर्षगांठ थी, जो कि लोक लेखा प्रणाली में पारदर्शिता पर जोर इसमें दिया गया था। आपका अगला प्रश्न, महिला खिलाड़ियों में मई 2025 की आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो ये आपको याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, दीप्ति शर्मा हाल ही में 2025 की आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द मंथ बनी है, जो कि ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में भी अच्छी रही हैं तथा एशिया कप 2025 में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश को हॉल HAL, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है, द्वारा निर्मित ड्रोन को निर्यात किया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी इसलिए हम इसको जल्दी से फैक्ट इसके पढ़ लेते हैं। जो कि रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी सहायक होगा, भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस की पहल सफल होगी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय महिला वैज्ञानिक प्रज्ञा जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नाम आपको याद रखना है, प्रज्ञा जोशी, जो कि भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। इन्हें लोरियस यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड का नाम भी आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोरियल यूनेस्को अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रज्ञा जोशी को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? क्योंकि कैंसर रिसर्च में इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। STEM में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाया है। आपका अगला प्रश्न, किस राज्य ने हाल ही में सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की है? तो ये मध्य प्रदेश ने की है, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पहला कदम है, जो कि महिलाओं को जागरूक एवं सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा कदम माना जा रहा है। परिवहन विभाग को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो कि हाल ही में शुरू की जाएगी। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, अभी इसे शुरू नहीं किया गया है, तो हाल ही में इसे शुरू किया जाएगा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 126। IEP द्वारा भारत की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रैंक रही है हाल ही में, वो 126 नंबर पर रही है। किसमें रही है? ग्लोबल पीस इंडेक्स, जिसमें हिंसा, आंतरिक संघर्ष और सैन्य कृषि जैसे कारकों पर मूल्यांकन चर्चा हुई थी। आपका अगला प्रश्न, माले महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जैसा कि ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, कर्नाटक में स्थित है। और ये किस लिए कुछ पिछले दिनों हाल ही में चर्चा क्यों रहा था? क्योंकि इसमें बाघिन और शावकों की मृत्यु की चर्चाएं हुई थी, क्योंकि ये मृत पाए गए थे। यह वन्यजीव संरक्षण की चिंता का विषय बना गया था, इस चक्कर ये हाल ही में चर्चा में भी रहा था। तो आपको ये याद रखना है, कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य? महादेश्वरा वन्यजीव अभ्यारण्य। आपका अगला प्रश्न, भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में टॉप 150 में आई है? तो IIT बॉम्बे जो है हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 की टॉप 150 में आई है। पहली बार इतनी ऊंची रैंकिंग किसी यूनिवर्सिटी ने हासिल की, वो है IIT बॉम्बे, जो कि इंजीनियरिंग व रिसर्च में उल्लेखनीय सुधार इसमें देखने को मिलेंगे। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च की गई SBI ग्रीन डिपॉजिट स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, पर्यावरण अनुकूल निवेश इसका मुख्य उद्देश्य। ESG प्रोजेक्ट में इसमें निवेश किया जाएगा तथा स्थायी विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। आपका अगला प्रश्न, INS सूरत किस श्रेणी का युद्धपोत है? INS सूरत ये एक पनडुब्बी है, तो ये किस तरह का एक युद्धपोत है या किस प्रकार की एक पनडुब्बी है या सबमरीन भी कह सकते हैं? तो ये विध्वंसक लड़ाई की क्षमता में या वार करने की क्षमता में इसे माना जाता है, तो इसे विध्वंसक इसे कह सकते हैं। यह स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है, मतलब इसका निर्माण जो है
भारत में ही किया गया है, पूर्ण रूप से ये स्वदेशी है। इसमें अत्याधुनिक हथियार प्राणियों से लैस है। ये अत्याधुनिक जैसे कि मिसाइल, लॉन्चर जो भी है, ये अत्याधुनिक हथियारों द्वारा लैस की गई है, जिससे इसे विध्वंसक माना जाता है। तो इसलिए इसका जो श्रेणी का उद्देश्य है वो किसे विध्वंसक माना जाता है। आपका अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा स्किल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आपको याद रखना है, किस राज्य में शुरू की गई। योजनाओं से जुड़ा हुआ आपका कोई प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए आपको योजनाओं से जुड़े हर एक प्रश्न पर बारीकी से ध्यान देना है और याद रखने हैं। तो ये हाल ही में ऑप्शन नंबर बी बिहार में चालू किया गया है, जो कि युवाओं को इससे क्या होगा, निःशुल्क स्किल की ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे कि किसी भी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में लाभ का साबित होगी, जिससे इनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और एक स्टाइपेंड, एक जेब खर्च भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के साथ में इनको एक जेब खर्च भी दिया जाएगा, जिससे इन्हें प्राइवेट जॉब या किसी भी अन्य क्षेत्र में जॉब पाने के लिए आसानी होगी। रोजगार से जुड़ने का उद्देश्य रहेगा। आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किसे कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फेयरफैक्स फाइनेंशियल में किसे किया गया है? अमिताभ कांत को। ये भी आपने पिछली क्लास में ही क्वेश्चन पढ़ा था। ये जो हैं केवल कैडर के IAS अधिकारी भी रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार के रूप में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये पूर्ण नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। आपका अगला प्रश्न, भारत के नए मुख्य सचिव आयुक्त कौन है? तो ये अशोक गोयल है। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आपके में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अशोक गोयल। जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा की गई है, जो कि आगामी चुनावों पर ध्यान देंगे और आगामी चुनावों की प्रक्रिया को संपूर्ण कराएंगे। आपका अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस राज्य में लगाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, पश्चिम बंगाल में लगाया गया है। ये जो है CSIR द्वारा निर्मित है, जो कि इसकी उत्पादन जो क्षमता है वो 11 kWh है। आपका अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने कितने नए एम्स को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, 3 एम्स को मंजूरी दी है, जो कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत को प्राथमिकता देंगे तथा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इससे विस्तार होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है तथा इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है 25 मोस्ट क्वेश्चन की, वो आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। तो इस वीडियो की जो PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, रैपिड GK विद शिवा को। और ऐसी वीडियो आगे जो आपको सबसे पहले मिलते रहे, इसके लिए हमारे YouTube चैनल रैपिड GK विद शिवा को सब्सक्राइब करें, चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।